वेलकम टू एजुकेशनल माइंड। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्लास 10 के अंदर जो साइंस के अंदर जो चैप्टर्स को रिड्यूस किया है, डिलीट किया है और उसी के साथ कुछ टॉपिक्स को भी रिड्यूस कर दिया गया है। तो वो टॉपिक्स कौन से हैं और वो चैप्टर्स कौन से हैं, तो उसके अंदर बात करने वाले हैं। देखिए, साइंस के अंदर जो चैप्टर्स रिमूव हुए हैं वो बहुत बड़े चैप्टर्स थे, जो क्रिटिकल चैप्टर्स थे वो रिमूव हुए हैं और कुछ टॉपिक्स भी रिमूव हुए हैं जो कि आपको पसंद होंगे, जो कि आपने पढ़ लिए होंगे, लेकिन उन टॉपिक्स को भी रिमूव कर दिया गया है। तो हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री से। और जो सबसे ज़्यादा रिमूव हुए हैं, जो आपको खुशी होगी, वो जो चैप्टर रिमूव हुए हैं वो है बायो से। बायोलॉजी से एक अच्छा चैप्टर रिमूव हुआ है, मतलब कि वो क्रिटिकल, बच्चों के द्वारा क्रिटिकल माना जाता है, समझ में नहीं आता बच्चों के, और बड़ा चैप्टर भी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम केमिस्ट्री से कि केमिस्ट्री में क्या रिमूव हुआ है। तो देखिए, केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। तो इस चैप्टर से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। ओके, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर की आप अलग से आप इसकी तैयारी करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कुछ भी एक भी टॉपिक रिमूव नहीं हुआ है। ओके, और इसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर सेकंड चैप्टर है हमारा एसिड बेसेस एंड साल्ट्स। तो एसिड बेसेस और साल्ट से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। दोबारा बता देता हूँ, एसिड बेसेस एंड साल्ट से भी कुछ रिमूव नहीं हुआ है। मतलब कि ये दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी केमिस्ट्री से। ये जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर है, ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इन दोनों चैप्टर्स को आप पढ़ना, बहुत इजी वे के अंदर पढ़ना, या फिर मैं वीडियो बना दूंगा इनकी भी अलग से। तो आप मुझे कमेंट में बताना बनाना है या नहीं बनाना है। तो फर्स्ट चैप्टर की आप अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगली बात आती है चैप्टर नंबर 3 की, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर लास्ट टॉपिक है कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, यानी कोरोजन और उसको रोकने के लिए क्या उपाय है। इससे रिलेटेड ये जो पूरा टॉपिक है, ये इसको पूरे को क्लियर कर दिया गया, यानी इसको पूरे को डिलीट कर दिया गया। इसके अंदर ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर आयरन की रस्टिंग कैसे होती है, इसको कैसे प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कोरोजन जो हमारा पूरा टॉपिक है और इसको जो प्रिवेंशन है, इन दोनों को ही रिमूव कर दिया गया सिलेबस से इस साल के अंदर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर से। और अगला जो चैप्टर आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जो कि आपका दिमाग को घुमा देता है, वो है हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इस चैप्टर से बहुत बड़ा टॉपिक रिमूव कर दिया गया है, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन। यानी कि कार्बन के अंदर जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं, वो पूरा का पूरा टॉपिक ही रिमूव कर दिया गया है। ओके, ये पूरा का पूरा टॉपिक क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। फिर इससे जो अगला चैप्टर है, फिफ्थ पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इससे कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। ये आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं हम बायोलॉजी की। बायोलॉजी के अंदर क्या रिमूव हुआ है और क्या नहीं। तो बायो के अंदर लाइफ प्रोसेस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए कि आप पूछो नहीं। यानी कि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा नंबर्स के, मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार। तो इस चैप्टर से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, एक भी टॉपिक रिमूव ना हुआ है इसके अंदर। इसके बाद इसका जो चैप्टर नंबर 2 आता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर के अंदर बहुत बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो भाई आपकी ये पेड़ बांटने की आपकी नौबत आ गई। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर कर दिया गया डिलीट। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पूरा डिलीट कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। मुझे कमेंट में जरूर बताइए आप खुश है या फिर नहीं। फिर हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो थर्ड चैप्टर है इसका बायो का, तो इसके अंदर कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, ये आपको पूरा पढ़ना है। फिर इसका आता है अगला चैप्टर नंबर 4, हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन। इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन रिमूव कर दिया गया है। पिछला टॉपिक है ये, पीछे की तरफ ये टॉपिक है, इसको रिमूव कर दिया गया है। और इसके अंदर चैप्टर नंबर 5 में कोई भी रिमूवेशन नहीं है, ये पूरा का पूरा चैप्टर आएगा। चैप्टर जो 6 है आपका, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इस चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है पूरी ही तरह से। कुछ नहीं पढ़ना है इसके अंदर। वैसे बच्चों को दुख होगा इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ईजी था, छोटा चैप्टर था आपके लिए। कुछ भी जितने मार्क्स का इसमें पूछा जाता है वो आपकी पूरे मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर था। आप इसके अंदर लिख भी देते, तो कोई बात नहीं, आप इसके अलावा भी आपको कम पढ़ना पड़ेगा वैसे। ओके, तो बात कर लेते हैं हम लास्ट जो अब साइंस के अंदर है अपना, फिजिक्स की।
तो अब बात करें हम फिजिक्स की। फिजिक्स के अंदर जो चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिसिटी, से कुछ भी रिमूव ना हुआ है। इस चैप्टर को आपको पूरा पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर को आप पूरा पढ़ना। फिर बात आ जाती है सेकंड चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इससे कुछ रिमूव हुआ। इसके अंदर जो लास्ट चैप्टर के अंदर जो ये चैप्टर है, इसके अंदर लास्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर। बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी था, तो आपने पढ़ लिया होगा शायद वो। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आपके लिए अच्छा है। तो ये आपको नहीं पढ़ना है, इसे आपको रिमूव कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्रिटिकल भी था थोड़ा, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है इसके अंदर। अब एक दुख की बात, चैप्टर नंबर 3 सोर्सेज ऑफ एनर्जी को ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर था, लेकिन इस चैप्टर को रिमूव कर दिया गया, सोर्सेज ऑफ एनर्जी को। बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर था, बच्चों को बहुत इजी चैप्टर लगता है क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल नहीं है, इसीलिए लगता है। ठीक है, ठीक है। तो फिर इससे अगला वाला जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। भाई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कभी भी इस चैप्टर को मत छोड़ देना। ये मेरे हिसाब से क्या सीबीएसई ने खुद कहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर की तरफ आप बहुत ज़्यादा तरीके से ध्यान देना, ओके। तो इससे कुछ भी नहीं कटा है, ओके। इस चैप्टर के अंदर जो न्यूमेरिकल्स है उसकी तरफ आप ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। फिर इसके अंदर जो लास्ट चैप्टर आता है अपना द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इससे बहुत कुछ रिमूव हो चुका है। इसके अंदर जो टॉपिक है फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ए ह्यूमन आई, वो हटा दिया गया है। और इसके अंदर बहुत बड़ा जो आपको इजी लगता है, बहुत जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, इन सभी को रिमूव कर दिया गया है। तो इससे अच्छा नहीं हुआ, लेकिन कुछ चैप्टर्स को रिमूव किया तो अच्छा हुआ, लेकिन ये तो इजी था, इससे तो नहीं रिमूव करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अलग पढ़ लेना आप, ओके। तो लेकिन बस यहाँ पर वीडियो कंप्लीट नहीं होता, इससे आगे भी है। ये बताऊंगा कि कुछ प्रैक्टिकल्स को भी रिमूव किया है, देखते हैं क्या रिमूव किया है। तो देखिए कुछ प्रैक्टिकल्स को, जो कि आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, उनमें से भी कुछ को रिमूव कर दिया गया, जो कि मैं आपको सामने स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, वो आप देख सकते हैं। आज की वीडियो बस इतनी थी, यही बताने आया था मैं आपको। कुछ भी आपको कुछ दिक्कत हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।